सुप्रीम कोर्ट का NA-75 डस्का में रीपोलिंग का हुक्म, PTI उम्मीदवार की दरखास्त मुस्तरद। अदालत उज़्मा ने इलेक्शन कमीशन का फैसला बरकरार रखा। सुप्रीम कोर्ट ने मुख्तसर फैसला सुनाते हुए केस निपटा दिया। ये कहना दुरुस्त नहीं, तमाम पार्टीज को मुकाबले के लिए मुसावी माहौल नहीं मिला। इलेक्शन कमीशन डस्का में मुनासिब इकदाम करने में नाकाम रहा। प्रिजाइडिंग अफसरान के गायब होने से इंतखाबी अमल को धचका लगा। जस्टिस उमर अता बंदियाल के रिमार्क। अभी भी कॉन्फिडेंट हैं, पहले भी कॉन्फिडेंट थे और इंशाल्लाह नून लीग को इस दफा दुगनी लीड से हम हराएंगे। हमारे कप्तान ने हमें सिखाया है कि हार नहीं माननी, हम हक और सच पे खड़े हैं। ये फैसले आए हैं, सुप्रीम कोर्ट का फैसला है, हम तहे दिल से सुप्रीम कोर्ट की इज्जत करते हैं। हक और सच के साथ हैं, जिद्दोजहद जारी रखेंगे। इलेक्शन किसी भी तारीख को हो, जीत कर दिखाएंगे। अली अजहद मलिक का दावा, फैसला खिलाफ आने पर कंटेनर पर नहीं चढ़ेंगे। मुस्लिम लीग नून के साथ पूरा मैदान लगाएंगे। उस्मान डार। सुप्रीम कोर्ट के फैसले से पाकिस्तान के अवाम की जीत हुई। हल्के के अवाम मुबारकबाद के मुस्तहिक। डस्का इलेक्शन के दौरान लोगों को हरासा किया गया, अब कोई धांधली प्लान नहीं कर सकेगा। नौशीन इफ्तिखार की मीडिया टॉक। साबित हो गया, जाली हुकूमत ने डस्का के वोट पर डाका डाला। सिर्फ री इलेक्शन से बात नहीं बनेगी, इलेक्शन कमीशन के अमले को अगवा करने का हिसाब देना होगा। मुस्लिम लीग नून के तमाम शेरों को मुबारकबाद। मरियम नवाज का ट्वीट। आज जो फैसला NA-75 की रीपोलिंग का आया है, जो सुप्रीम कोर्ट ने अपहेल्ड किया है इलेक्शन कमीशन के फैसले को, मैं उस पर पूरी कौम को, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के वर्कर्स को, बहादुर नौशीन इफ्तिखार को भी मुबारक दूंगी। इससे एक बात साबित हो गई कि पाकिस्तान की आवाम जाग चुकी है। मुस्लिम लीग नून का सुप्रीम कोर्ट के फैसले का खैर मकदम। डस्का के अवाम ने मुस्लिम लीग नून को वोट दिया। पाकिस्तान के अवाम जाग चुके, अपना हक पहचानते हैं। वोट को पामाल और अमले को अगवा करने की साजिश बेनकाब हो गई। मरियम औरंगजेब। इलेक्शन कमीशन का NA-75 डस्का का इंतखाब 10 अप्रैल को ही कराने का फैसला। चीफ इलेक्शन कमिश्नर की सेक्रेटरी को फौरी लाहौर पहुंचने की हिदायत। तमाम इंतजामात को हतमी शक्ल दी जाए। सिकंदर सुल्तान राजा। सूबाई इलेक्शन कमिश्नर का ऑफिस हफ्ते और इतवार को खुला रहेगा। भारत से ताल्लुकात किस हद तक होने चाहिए? वजीर आजम ने भारत के साथ ताल्लुकात के हवाले से अहम इजलास तलब कर लिया। वजीर खारजा और वजारत खारजा के हुकाम ब्रीफिंग देंगे। तजारत के मामले पर काबीना की ज़ेली कमेटी कायम करने का फैसला। चीनी माफिया के खिलाफ तहकीकात में नए इंकशाफात। सट्टा माफिया की मलेशिया, दुबई, बरतानिया और यूरोप में अरबों की बेनामी जायदादें। FIA का रिकॉर्ड हासिल करने के लिए इन ममालिक से राब्ते का फैसला। गैर मुल्की सिफारत खानों को तफसील दी जाएगी। वज़ीर आज़म के वादे के मुताबिक जनूबी पंजाब सेक्रेटेरिएट कायम हुआ। ये बात गलत है कि जनूबी पंजाब मामले को रूल बैक किया जा रहा है। पसमानदा इलाकों की तरक्की हमारी अव्वलीन तरजीह है। वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार। गवर्नर सिंध इमरान इस्माइल से MQM के 3 रुकनी वफ्द की मुलाकात। कराची ट्रांसफॉर्मेशन प्लान के तहत तरक्याती कामों में सुस्त रवि पर तहफ़्फ़ुज़ात। उज़ैर बलोच हर तीसरे रोज मुख्तलिफ मुकदमात में बरी हो रहा है, MQM का शिकवा। कोरोना केसेस की शरह में खतरनाक हद तक इजाफा। एक रोज के दौरान 5,234 नए केसेस। 24 घंटों के दौरान 83 अफराद जान से गए। 6,78,165 शहरी मुतासिर। 56,347 एक्टिव केसेस। Immediately
सेंट्रलाइज्ड ऑक्सीजन सिस्टम भी बनाए, जो कि हम 7 से 10 एडिशनल हॉस्पिटल्स में इमीडिएटली इंस्टॉल कर रहे हैं फॉर द लॉन्ग टर्म। फॉर द शॉर्ट टर्म हम जो है अपनी ऑक्सीजन सिलेंडर्स की कैपेसिटी भी बढ़ा रहे हैं। सबसे बड़ा मैसेज आज ये है, सबसे बड़ी दफा कोविड के अगेंस्ट हमारा एहतियात। खैबर पख्तूनख्वा के 16 अजला में कोरोना केसेस में इजाफा, तीसरी लहर से निपटने के लिए रवैया तब्दील करना होगा। अस्पतालों की इस्तेदादगार में इजाफा किया जा रहा है। तैमूर सलीम झगड़ा और कामरान बंगश की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। वज़ीर आज़म के मुशीर पार्लिमानी अमूर डॉक्टर बाबर आवान का कोरोना टेस्ट मुस्बत, खुद को घर में करंतना कर लिया। वायरस की हल्की अलामात हैं, जिम्मेदारियां घर से ही अदा करूंगा। अवाम से मास्क पहनने और फासला रखने की अपील। अवाम के लिए ज्यादा सहूलियात, बुज़दार हुकूमत का मिशन। खुसूसी अफराद के पिक एंड ड्रॉप के लिए एम्बुलेंस सर्विस का आगाज। माजी के हुक्मरानों ने अवाम के हकूक का इस्तेहसाल किया। इन्होंने खिदमत के नाम पर जायदादें बनाई और तिजोरियां भरी। फिरदौस आशिक अवान। लाहौर में कोरोना SOPs की खिलाफ वर्जियां, 6 रोज में 918 मुकदमा दर्ज। मास्क न पहनने पर 442 FIRs काटी गई। 3 रोज के दौरान 23,875 गाड़ियों और मोटरसाइकिलों के चालान। तहरीक इंसाफ की अदालत से एक और दरखास्त मुस्तरद। मिफ्ता इस्माइल NA 249 से ज़िमनी इलेक्शन लड़ सकेंगे। सिंध हाई कोर्ट के इलेक्शन ट्रिब्यूनल ने PTI रहनुमा की दरखास्त मुस्तरद कर दी। बुलेटिन का आगाज करेंगे अहम खबर से। कोरोना के बढ़ते केसेस के पेश नज़र बरतानिया ने पाकिस्तान को रेड लिस्ट में शामिल कर लिया है। बरतानिया ने पाकिस्तानी शहरियों के विजिट वीज़ा पर आने पर पाबंदी लगा दी। पाकिस्तान से आने वाले मुसाफिरों को 10 दिन होटल में करंतना करना होगा। पाबंदी का इतलाक 9 अप्रैल से होगा। मुसाफिर को होटल में करंतना के लिए 3,68,000 रुपए जमा कराने होंगे। इसी पर बात करेंगे। हेड ऑफ इंटरनेशनल न्यूज अजहर जावेद हमारे साथ मौजूद हैं। अजहर जावेद, कहिएगा किस बुनियाद पर यह पाबंदी आयद की गई है? जी बिल्कुल, बरतानवी ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट उसकी तरफ से आज ऐलान किया गया है कि पाकिस्तान को रेड लिस्ट में शामिल कर लिया गया है। रेड लिस्ट का मतलब ये है कि ऐसे ममालिक जहां पर कोरोना के केसेस की तादाद बढ़ रही है और नए वेरिएंट जो हैं वो वहां पर मौजूद हैं, तो उनके लिहाज से पाकिस्तान उन ममालिक को शामिल किया जाता है। पाकिस्तान में गुज़िश्ता जो 1 महीना है उसमें जो तादाद बढ़ी है वो यहाँ पे मॉनिटर हुई है। उसके बाद पाकिस्तान को रेड लिस्ट में शामिल किया गया। रेड लिस्ट का मतलब है कि इस वक्त बरतानिया से तकरीबन 40,000 से जायद पाकिस्तानी और कश्मीरी ये विजिट पे गए हुए हैं। उन लोगों ने वापस आना है, तो ये सारे मसाइल जो हैं उनके लिए बहुत ज्यादा इशू हो गए। रेड लिस्ट में आने वालों को 10 दिन होटल जो में क्वारंटीना करना होगा और ये होटल बरतानवी हुकूमत की तरफ से प्रोवाइड किया जाता है, लेकिन उसकी फीस 1750 पाउंड दी जाती है। इसके अलावा जो वहां से आने वाले अफराद हैं उनको 9 अप्रैल तक की मोहलत दी गई है, जिसकी वजह से आप पाकिस्तान से वापस आने वालों के लिए बड़ी तादाद में लोग वापसी की ट्रैवल के लिए कोशिश कर रहे हैं, लेकिन फ्लाइट्स ना होने की वजह से उनमें से मेजॉरिटी जो है वो यहाँ वापस नहीं आ सकेगी। रेड लिस्ट में आने का मतलब यह है कि जो लोग भी यहाँ आएंगे वो 10 दिन होटल के अंदर ही रहेंगे। और पहले ही जो हालात यहाँ पर बताए जा रहे हैं कि इन होटल्स के हालात भी बहुत बुरे हैं, वहाँ पर लड़ाई झगड़े की भी बहुत ज्यादा इत्तलात आ रही हैं। तो इन सारे मामलात में पाकिस्तानी जो शहरी, जो बरतानवी शहरी यहाँ पर डुअल नेशनल थे, जो बड़ी तादाद में यहाँ के खराब हालात की वजह से पाकिस्तान गए हुए थे, वो अब मजीद मुश्किलात का शिकार हो गया, क्योंकि हमने देखा कि पिछले 2 से 3 महीने में बहुत बड़ी तादाद में लोग अपने खानदानों के हमरा पाकिस्तान के अंदर मौजूद थे। तो ये एक मुश्किल सूरत हाल है। अगले 9 अप्रैल तक जो लोग वापस आ जाएंगे ठीक है, जो नहीं आएंगे तो उनको 10 दिन बरतानवी हुकूमत की तरफ से मुतय्यन करदा होटल्स में रहना होगा। मुश्किलात का सामना होगा। बहुत शुक्रिया अजहर जावेद। भारत के साथ ताल्लुकात के हवाले से अहम इजलास, वजीर आजम की जेर सदारत। इजलास में शाह महमूद कुरैशी और आला हुकाम शरीक हैं। भारत से तजारत के हवाले से तजावीज़ पर तबादला ख्याल किया गया। वजारत खारजा के हुकाम की जानिब से इजलास में वजीर आजम को ब्रीफिंग भी दी गई। हमारे साथ उमर जट मौजूद हैं, उनसे इजलास का अहवाल जानेंगे। उमर, बताइएगा।
जी, वज़ीर आज़म इमरान खान की ज़ेर सदारत बनी गाला में एक अहम इजलास शुरू हुआ है अब से थोड़ी देर पहले, जिसमें वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी और वज़ारत ख़ारजा के अहम जो हुकाम हैं, आला हुकाम, वो भी इस इजलास में शरीक हैं। इजलास में एक तो जो भारत के साथ ताल्लुकात हैं उसके हवाले से वज़ीर आज़म इमरान खान को ब्रीफिंग दी जाएगी। वज़ीर ख़ारजा अभी कुछ रोज़ पहले जो दुशंबा गए और उन्होंने एक मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस में शिरकत की, उसमें जिस तरह से जो पेशरफ सामने आई है उस पर भी वज़ीर आज़म को ब्रीफ किया जाएगा। और इसके साथ साथ जो गुज़िश्ता काबीना इजलास में जो ECC की समरी थी भारत के साथ तिजारत के हवाले से, और कॉटन और उसके अलावा जो चीनी मंगवाने का जो मामला था उस पर भी वज़ीर आज़म को ब्रीफ किया जाएगा। शाह महमूद कुरैशी की जानिब से गुज़िश्ता काबीना इजलास में एतराज़ किया गया था कि इस सारे मामले पर वज़ारत ख़ारजा को एतमाद में नहीं लिया गया, जिसके बाद वज़ीर आज़म इमरान खान ने यह फैसला किया था कि आज एक अहम इजलास बुलाया जाए जिसमें इन तमाम तर चीज़ों को एड्रेस किया जाए। बहुत शुक्रिया आपका उमर जाट।